हाँ, तो ध्यान दिया जाए, अभी तक हम लोगों ने जाना कि भैया उनके घर परिवार के लोग कहाँ काम करते थे। तो तगाओं के यहाँ, यानी कि सेठ मालिक के यहाँ काम करते थे। काम क्या था? तो जानवरों की देख रेख करना, साफ सफाई इत्यादि करना। ठीक है, क्या करना पड़ता था? तो गोबर इत्यादि उठाना पड़ता था। ठीक है, और ठंड के मौसम में देखिए यहाँ हाईलाइट किया गया है कि सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। पाती मतलब पत्ता, चाहे फूस मतलब कोई चीज का हो, फूस बिछा होता था, जानवरों को ठंडा न लगे। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती। पाती समझ गए ना, वही पत्ता बदला जाता या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भारी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भन्ना जाता था। ऐसे नहीं भन्ना समझते हैं, बदबू आना सोचो यही मानव से कैसा कैसा काम करना पड़ता है। जब सफल नहीं हुईएगा ना, ये कुछ करना पड़ सकता है। बाकी आप समझदार है नहीं। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो भाई बुढ़ापा का ख्याल रख लीजिएगा नहीं। बाकी तो आप समझदार हैं, इसमें हम जानते ही हैं कि 1.5 GB मोबाइल में डेटा अगर है तो 1.5 GB खत्म हो ही कर ही देते हैं। 200 रुपया 300 रुपया लगाते हैं तो उसका इतना ध्यान रखते हैं। अब 500-500 रुपया लगाते हैं हर महीना में 4 जगह 5 जगह पढ़ने के लिए, उसका ध्यान नहीं है। होगा ही, जानते नहीं होगा। इन सब कामों के बदले में मिलता था क्या भाई? तो 2 जानवर पीछे, 2 जानवर के बदले में फसल के समय 5 सेर अनाज। कितना सेर? एकदम याद करिएगा, 2 जानवर पर 5 सेर। अच्छा, 2 जानवर पर 5 सेर ना, यानी लगभग कितना किलो? 2.5 किलो। सेर 5, 2.5 किलो। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12 से 13 किलो यही मिलता था। 10 मवेशी कोई पालता किसी का, ठीक है, देख बेटा करता कितना दिन? 25 सेर यानी 12-13 किलो। बाप रे, 12-13 किलो साल भर में खा लेगा, काम हो जाएगा। सोचिए क्या स्थिति था, सोच के ही माथा चकरा जाएगा। दोपहर तो नहीं मनी खाना वाना जूठन मिलता था, तो ये अब आएगा मुद्दा, अब आएगा जो दोपहर के समय। कब? दोपहर के समय हर घर में बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। आटा में कभी भूसी, कभी कभार जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दिया। भंगन में तो ही गरीब सब जूठा भी दे दिया जाता हमको खाने के लिए। समझ गए? गरीब सब का हाल देखिए। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े समझ गए ना, इनका जाती है, दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। देखो गौर करना कैसी स्थिति थी। बारात के खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर के वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। सोचो, पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा, थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। जूठा कोई देगा खाएगा? देखिए क्या स्थिति है। एक आदमी मिठाई मिल जाए बचल खुद जब तक बाछे खिल जाती थी, क्या मलाई मार लिए है। जूठा जबकि बात हो रही है, इमेजिन करो, दौड़ में महसूस करो। ठीक है, जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, जूठा कम निकलता था, कहा जाता था कि भूखर लोग आए गए थे। ठीक है, सारा चट करके चले गए। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बाराती में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे।
मतलब कोई बाराती में जूठा खूब बच गया पत्तल पर, और वो लोग रख लेता था, कहानी सुनाता था जूठा खाने का कहानी। सोचो क्या स्थिति थी, बाप रे बाप है भगवान, इमेजिन करना मुश्किल है। पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, जूठा पत्तल की बात हो रही है, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उसे फैला दिया जाता था ना, बड़ी हुई ना पड़ाता है वैसे ही। अक्सर मुझे पहरे पर बिठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। समझ रहे हैं? जरा सी आंख बची कि पूड़ियां साफ, मतलब जरा सा ध्यान भटका कि कुत्ता चाहे कुछ पूड़ी लेकर के, चिड़िया वगैरह लेकर के खुद ही गायब। इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। सुखाता था पूड़ी, फिर उसको पानी में मिला के खाता था गुड़ करके। ये सूखी पूड़ियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल दिया जाता था। उबली हुई पूड़ियां पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा, ना गुड़ते हैं इस टाइप का, लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिससे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ, अब मतलब जब लिख रहे हैं कहानी, तब तक ये बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, अब भी सोच रहे हैं पिछला कहानी से, बचपन का कहानी, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। अभी तो अकाउंट लिंक्ड है पापा के अकाउंट से, अभी तो एक दिन लेट हो, पापा लेट हो गया, 5 तारीख हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं। बात समझ रहे हैं? दुर्दशा देख रहे हैं किसी आदमी का कैसा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लाख दुर्दशा है, लेकिन मेहनत केवल पर ये आदमी अधिकारी तक बनता है। तो मेहनत, शिक्षा सब कुछ बदल देता है। शुरुआती जीवन आपका कैसा बीता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद का जीवन आप कैसा बनाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अरे बात समझा? हाँ। दिन रात मर खप के भी कभी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। 10-10 को गाय पालते किसी का, तो हमको मतलब खाली जूठन मिलता, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। इतनी गरीबी थी। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, कौन है लेखक? जब मैं छोटा था ना, किसके साथ जाता था? माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ था काम में। तगाव ये त्यागी सब है बड़ा लोग के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। बच्चा थे तो सोचते थे। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अब सोचते हैं कि जूठा खाना जी मितलाता है। मितलाना मतलब उल्टी टाइप का, ये कैसा खाना हम लोग को खाते थे, ठीक है? अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी, यही है व्यक्ति जो उस परिवार का आदमी है जिस परिवार के यहाँ लोग काम करते थे और उसके यहाँ जूठन खाए हुए, उस परिवार का आदमी की बात करें। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था इनके घर पर, इनके निवास पर, लेखक के किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव में मेरा पता लेकर आया था, गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात भर रुका वो मेरे यहाँ। क्या हुआ? रात भर रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। देखिए वही आदमी जिसके यहाँ लोग काम करते थे, जूठन मिलता था, वही आदमी इनके यहाँ आया, इनको बढ़िया खाना खिलाए हैं और वो कह के गया है कि आपके यहाँ का खाना बहुत जायकेदार है। देख रहे हैं जीवन कैसे बदलता है। भगवान दिए हैं हाथ पाँव सब कुछ दिए हैं, तो जीवन बदलने का ना प्रयास करना है, ठीक है? हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा, बेचारे परेशान रहे। लेकिन हमारा बचपन कैसा बीता, हमारे घर परिवार के
लोग सब कैसा जीवन जिए। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। बचपन का जो घटना सब है इनके स्मृति में पहुंचने लगा, मन में आने लगा। आज बढ़िया खाना खा रहे हैं, उस समय का बात याद आ रहा है कैसा खाना खाते थे। सुरेंद्र तब पैदा नहीं हुआ था। ये आदमी जो आया था ना सुरेंद्र सिंह, उसी के घर की बात है। उस समय सुरेंद्र पैदा नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। घटना याद आ रहा है। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले मैं से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह के त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। ठीक है। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिता। चारपाई समझते हैं ना, चौकी उकी। गांव में जाता है, आपके यहाँ भूजा था, सब लोग भेजेगा एक एक चौकी, 10 घर से एक एक चौकी आएगा। तो पिताजी सब इकट्ठा किए। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, चिपक के बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगा। जब लोग सब खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को, सुखदेव सिंह त्यागी वही मालिक जिसका बेटा आया था, को दलान से बाहर आते हुए देखकर कहा, चौधरी जी ये तो सब खाना खा के चले गए। सब तो खाना खा के चला गया, खाना खत्म हो गया, खाना चला गया खा करके। मारे जागतों को भी एक पत्तल पर कुछ दे दो। बच्चों को, जागतों मतलब सब तो खाना खा के जा ही रहा, हमारा बच्चा को भी एक पत्तल बढ़िया खाना दे दीजिए, बिना जूठा वाला। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हाँ, ये राजस्थानी टोन है इसमें थोड़ा सा। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते कहा, टोकरा भर के जो जूठन न ले जा रही है उससे जागतों के लिए खाना मांग रही है। और एक तो टोकरा भर जूठन ले जा रही है और बच्चों के लिए फिर खाना भी मांग रही है। अच्छा खाना खाली मांग दी थी उसकी माँ की, बच्चा सब अच्छा खाना खा लेगा। तो क्या कहा था देखिए, ठीक है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा, दरवाजे से चलती बन। और आप लोग भी उठाइए बैग, चलते बनिए। थैंक यू। समझ में आया? अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, मार्मिक है।